और पेरिस ओलंपिक में भारत की स्टार महिला पहलवान विनेश फोगाट की अर्जी को लेकर आज सुनवाई होने जा रही है। दोपहर 1:30 बजे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में उनकी याचिका पर सुनवाई होगी। सीएस में विनेश फोगाट का पक्ष देश के मशहूर वकील हरीश साल्वे रखेंगे और इससे पहले कोर्ट ने विनेश को अपने वकील नियुक्त करने के लिए कहा था। विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक 2024 में 100 ग्राम ज्यादा वजन होने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था और डिस्क्वालिफिकेशन के बाद ही विनेश फोगाट और भारतीय ओलंपिक संघ की तरफ से सिल्वर मेडल के लिए अपील की गई थी। सूत्रों की माने तो आज ही केस का फैसला आ सकता है। अगर मामले में और सुनवाई की जरूरत होगी तो आगे की तारीख दी जा सकती है। अब आपको बताते हैं कि विनेश फोगाट की अपील में क्या कहा गया है। पहले विनेश ने अपील की थी कि उन्हें फाइनल में खेलने दिया जाए, लेकिन उन्होंने अब वकील अपनी अपील को बदल दिया है। उन्होंने अब ज्वाइंट सिल्वर मेडल दिए जाने के लिए वकालत की है। पेरिस में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स यानी कि सीएस का 10 सदस्यों का अस्थायी पैनल बैठा है जो आज सुबह इस मामले में सुनवाई करेगा। तो कोई भी खिलाड़ी सीएस में तभी अपील कर सकता है जब उसकी अपील के सारे विकल्प बंद हो जाते हैं। अब सारी उम्मीदें इस मामले में सीएस यानी कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स पर टिकी हुई है। अब आपको बताते हैं कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में विनेश ने क्या अपील की है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स की स्थापना 1984 में की गई। यह एक स्वायत्त संस्था है जो खेल से जुड़े विवादों का निपटारा करता है अपने पैनल के जरिए। सीएस का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लाउजेन में है। न्यूयॉर्क और सिडनी में भी सीएस के कोर्ट हैं। इसके साथ ही जिस शहर में भी ओलंपिक होता है वहां पर सीएस अपनी एक अस्थायी कोर्ट का निर्माण करता है। पेरिस में भी 10 सदस्यों के पैनल वाली एक अस्थायी कोर्ट को तैयार किया गया है जो आज विनेश की अपील पर सुनवाई करेगी। और दूसरी ओर विनेश फोगाट के नाम पर जमकर सियासत भी चल रही है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस के पास अगर जरूरी नंबर होते तो वो विनेश फोगाट को राज्यसभा में भेजती। वहीं विनेश फोगाट के ताऊ महावीर फोगाट और उनकी बहन बबीता फोगाट ने भूपेंद्र हुड्डा को आड़े हाथ लिया है। देश का जिस तरीके से गौरव विनेश, हमारी बहन विनेश ने बढ़ाने का काम किया है, तो मैं समझता हूँ उनसे उपयुक्त कोई और नहीं होता। अगर हमारे पास संख्या होती तो हम उनको जो है उनसे बात करते कि अगर उनकी इच्छा होती तो हम उनको लाते। बाकी ये बात हुड्डा साहब ने जो कही है बिल्कुल सही कही है। और दूसरी ये भी कही कि वो गोल्ड मेडल के हकदार हैं, तो उनको जो सुविधाएं मिले, जो वो गोल्ड मेडलिस्ट के बराबर की सुविधा मिले। इंडिया की वो रेसलर थी जिसने पहला गोल्ड मेडल जो लिया। पहली वो रेसलर थी जिसने ओलंपिक में कुश्ती में पहली क्वालिफाई किया। तो हुड्डा साहब जब गीता का इतना बड़ा नाम था सारे हिंदुस्तान में मीडिया में, तो आपने उस टाइम जो है गीता को जो है डीएसपी क्यों नहीं बनाया, बबीता को डीएसपी क्यों नहीं बनाया। जब मैंने कोर्ट का सहारा लेकर के हमें कोर्ट में जो लड़ करके जो है कोर्ट से जो है गीता को जो डीएसपी का पद मिला और बबीता का जो केस डाला था तो उसके बाद में, लेकिन वो जो है छोड़ गई नौकरी। तो मैं पूछता हुड्डा साहब, आपने जो है उस टाइम सरकार थी तो आपके पास फुल बहुमत था, आपने जो गीता को भी जो राज्यसभा में भेजना था, आपने क्यों नहीं किया। सबसे पहले तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मैं कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी जब कांग्रेस की सरकार थी जो 2014 से पहले, आपने कितने खिलाड़ियों को जो है राज्यसभा भेजने का काम किया है, आपने कितने खिलाड़ियों को जो सम्मान देने का काम किया है। आप कहते हैं ना कि फोगाट परिवार जो है उसका नाम लेकर के उनको राज्यसभा भेज दीजिए,